नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में आज यानी 5 अगस्त को हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। आज फर्स्ट हियरिंग डेट थी और आज ही केस डिस्पोज भी हो गया यानी कि निस्तारित हो गया मामला। इस पर आगे सुनवाई नहीं होनी है और आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो स्टे वाली याचिका है सिंगल बेंच में, अभी उस पर सुनवाई होनी है 3 सितंबर को एज पर कोर्ट ऑर्डर। केस स्टेटस में आपको नहीं दिखेगा 3 सितंबर, अभी कॉज लिस्ट आने में टाइम है, लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर है लास्ट सुनवाई का 23 जुलाई को लास्ट सुनवाई हुई थी, तो उसमें बोला गया है कि 3 सितंबर को सुनवाई होगी फर्दर। अब आज की सुनवाई में क्या हुआ है इसको विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। आप में से बहुत सारे बहनों के मन में ये प्रश्न आया था कि जब केस डिस्पोज हुआ है तो यानी कि वहाँ पर कुछ डिसीजन आना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से डिसीजन आना चाहिए। एक होता है केस जब अंतिम रूप से सुनवाई हो जाती है, दोनों पक्षों की बहस हो जाती है, तो वहाँ पर जब केस डिस्पोज होता है तो वहाँ पर डिसीजन आता है फाइनल करके। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग में ही जो कुछ भी प्रेयर थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उस पर विचार करते हुए उसमें क्या माननीय न्यायालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है और एक ही डेट में मामले को निस्तारित कर दिया गया। चूँकि मामला अभी सिंगल बेंच में सुना जाएगा, अभी केस डिसाइड हुआ नहीं था, इस वजह से हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामले की फर्दर सुनवाई नहीं हो पाएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इंग्लिश में, अभी आपको इसका हिंदी वर्जन भी हम दिखाएंगे। 193 डेज वही दिया गया है जो 13 दिसंबर 2023 को स्टे लगा था, तो उसके बाद से कितना टाइम उसमें हो चुका है। और इसमें जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया गया था डिले के पीछे, उसको सेटिस्फैक्ट्री पाया गया, क्योंकि दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहे होंगे। और नीचे आप सभी देखेंगे कि इसमें प्रे किया गया था कि जो भी इसमें याचिकाकर्ता, जो भी उनको रिलीफ दी गई है वो पूरी तरीके से IR है, यानी अंतरिम राहत दिया गया था, तो उसको वापस लिया जाए। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर स्टे वैकेंट की मांग की गई थी। यही चीज़ें हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि ये जो भी स्पेशल अपील फाइल की गई थी, इसमें स्टे वैकेंट कराने की कोशिश की गई। सफलता मिलना न मिलना अलग बात है, बट यहाँ पर प्रयास किया गया। अब इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये आपका हिंदी वर्जन है। कोर्ट नंबर 21 में सुनवाई हुई 575 ऑफ 2024, रीट संख्या है, अपीलकर्ता प्रतिवादी, ये सभी आप देख लीजिएगा। मेन यहाँ पर देखते हैं, अपील का समय 193 दिन से अधिक हो गया है। वही सेम चीज़ है कि जो इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है उसके बाद से लगातार आप देखेंगे सुनवाई हो रही है, बट वो स्टे अभी भी वो बरकरार है, उसको एक्सटेंड किया जाता है इंटरिम रिलीफ को याचिकाकर्ताओं के लिए। देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया, तदनुसार अपील दायर करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है। विलंब माफी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील ज्ञापन पर आदेश। याचिकाकर्ताओं की विद्वान वकील श्री आलोक मिश्रा ने संक्षिप्त दलीलें देने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित आदेश पूरी तरह से अंतरिम आदेश है, इंटरिम रिलीफ है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था। और वही इंटरिम रिलीफ ऑर्डर आप देखेंगे बार बार उसी को एक्सटेंड किया जाता है। जनवरी के मंथ में एक बार काउंटर एफिडेविट भी लगाया गया था विभाग की तरफ से शासन स्तर से, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे स्टे हट नहीं पाया था, स्टे लगा हुआ है अभी भी। तो यहाँ पर यह प्रे किया गया था कि उन याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ अपील वापस लेने की प्रार्थना की जिनका हस्तक्षेप आवेदन रीट याचिका में लंबित है। मामले के शीघ्र निपटारे के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करना। ये सभी प्रेयर हैं, जो ये स्पेशल अपील फाइल की गई है ये इनकी प्रेयर है कि स्टे वैकेंट हो। चूँकि आप सभी जानते हैं कि जो भी पिटिशनर हैं 12924 वाले में, तो उन लोगों ने स्टे की मांग की थी कि भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए, तो वो अपील वापस लेने की यहाँ पर प्रे की गई थी, प्रेयर किया गया था। इसके अलावा सिंगल बेंच हाई कोर्ट में मामला है, आप सभी पूछ रहे थे कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेयर में ये चीज़ें थी कि सर सिंगल बेंच माननीय न्यायालय से जल्द मामले के निस्तारण हेतु ये प्रेयर किया गया था। अब आगे देखिए, यहाँ पर निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाने की मांग करने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस ली गई के रूप में निस्तारित की जाती है। यानी कि जो भी प्रेयर किया गया था
कि स्टे वैकेंट हो और मामले पर जल्द सुनवाई करा कर के मामला फाइनल हो। तो ये सभी इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है डिवीज़न बेंच की तरफ से। तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सरकार के विभाग की लापरवाही है, वो लोग सुनवाई क्यों नहीं करा पा रहे हैं। बहुत पहले हमने आप सभी को बताया था कि एक मीटिंग हुई थी विभाग की इसी प्रकरण पे, उन सीटों को लेकर के जो भी उसमें 2016 तक की प्रक्रिया थी संविदा कर्मियों के लिए कि उनको फिर रेगुलर किया जाता था। बाद में आप देखेंगे गवर्नमेंट बदलती है 2017 में, उसके आगे फिर ये प्रोसेस बंद कर दी जाती है। लेकिन जो भी पहले की भर्तियों में जिन भी भर्तियों की ये बची हुई सीटें हैं 126, तो उन भर्तियों के वो याचिकाकर्ता वो चाहते हैं कि उन सीटों को उन्हीं से फिल किया जाए, उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। अब यहाँ पर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो बिल्कुल चाहते तो अब तक चीज़ें क्लियर हो जाती, उनमें क्या डिसीजन लिया जाना है। कार्मिक विभाग और आपका ICADS विभाग उसमें बैठ करके डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इसमें हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि मामले को फाइनल करवा सकते हैं। अब उस प्रकरण की वजह से, कोर्ट केस की वजह से या फिर उतनी सीटों की वजह से आपकी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। अब देखिए ये वो वाला केस हो गया 12/9/924 जिसमें स्टे लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कोई भी नेक्स्ट डेट शो नहीं हो रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो हियरिंग इसमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 12 जुलाई, लेकिन लास्ट हियरिंग 23 जुलाई को हुई थी जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। उसके बाद अगर केस लिस्टेड हुआ हो तो अलग बात है, बट केस सुना जाना चाहिए तो उसके बाद ही उसका कोर्ट ऑर्डर आता है। और ये आप सभी देख सकते हैं 23 जुलाई वाला कोर्ट ऑर्डर है और इसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से 3 सितंबर 2024 की डेट लगी हुई है। तो 3 सितंबर को ही केस सुना जाएगा, जबकि जब कोर्ट ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो कई बार क्या होता है कि हम अलग से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अर्जेंसी फाइल करते हैं तो डेट पहले या फिर कभी कभी बाद में चली जाती है। एज पर कंडीशन उसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा फाइल किया गया। अब डिवीज़न बेंच का आदेश यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि माने डिवीज़न बेंच से ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है, इस तरह से प्रेयर की गई थी, उस पर कोर्ट ऑर्डर आया है और उसी के साथ मामले को डिस्पोज ऑफ किया गया है कि सिंगल बेंच से मामले को त्वरित निस्तारित किया जाए। साथ ही साथ जो स्टे लगा हुआ है उसमें भी वो चीज़ें प्रक्रिया आगे बढ़े, यानी कि वो स्टे एप्लीकेशन वापस हो, यानी स्टे वैकेंट हो। आज के हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से जो चीज़ें निकल करके आई हैं। अब यहाँ पर आप लोग कितना परेशान है, काश ये चीज़ें आयोग को, विभाग को, सरकार को भी समझ में आती। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कितना परेशान है। भर्ती में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। अब तक तो भर्ती आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। कितनी बार आप लोग आयोग, विभाग, जनता दरबार भी चले गए। मुख्यमंत्री जी को सब पता है आपकी भर्ती में क्या कैसे है। बाकी ये ऑर्डर की कापी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन शेयर कर देंगे और उम्मीद है कि निश्चित रूप से यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आप सभी को आगे की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए। अब कोशिश यहाँ से रुकनी नहीं चाहिए और जो भी इसमें प्रयास किया जा सकता है उस पर अब लगातार प्रयास किया जाएगा तब तक जब तक कि स्टे वैकेंट होकर के आपका DB का रिजल्ट आ नहीं जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। परेशान ना हो आप सभी, अब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा आपकी भर्ती में DB रिजल्ट आने में, इतना आप सभी विश्वास रखें।